फ्रेंड आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो है आमने सामने, खेलते खेलते, साथ साथ, बार बार, रहन सहन, ठीक है, रोजी रोटी, तरह तरह के, टेढ़ा मेढ़ा, भोला भाला या भोली भाली या देखते ही देखते। तो अगर इस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो इनका अंग्रेजी मतलब हम क्या बोलेंगे, ठीक ना। उस समय में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हम सस्पेंस में हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन सभी का अंग्रेजी में हम यूज कैसे करना है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि अगर वाक्य में ऐसा आ जाए आमने सामने, जैसे मान लीजिए वह मेरे आमने सामने आ गया, नहीं वह मेरे आमने सामने हो गया, खेलते खेलते वह खेलते खेलते गिर गया, नहीं इस तरह से बोलना होगा साथ साथ, हम लोग साथ साथ रहेंगे, ओके। या इस तरह से बार बार, वह मुझे बार बार देखती है, तू मुझे बार बार कॉल करते हो, वह मुझे बार बार परेशान कर रहा है, इस तरह से हमको बोलना होगा। तो हम क्या बोलेंगे? फिर रहन सहन, अरे मत कहो यार, वहाँ के लोगों का जो है ना रहन सहन बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया लगता है, मतलब हमको उन लोग का जो रहन सहन है हमको बेहद पसंद आता है। तो यानी कि रहन सहन, अगर रहन सहन हमको बोलना होगा अंग्रेजी में तो हम क्या बोलेंगे? या यूं देख लीजिए, रोजी रोटी, हर इंसान, हर व्यक्ति इज्जत की रोजी रोटी कमाना चाहता है, तो अगर हमको ऐसा बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? या यूं कह लीजिए कि तरह तरह के, भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा अगर जो बोलना करे, मत कहो यार तुम क्या टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कैसे टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा या भोला भाला, अरे यार उस भोले भाली लड़के को क्यों पसंद कर रहे हो तुम लोग, वह बहुत भोली भाली लड़की है, ऐसे हमको बोलना होगा। या फिर देखते ही देखते, अरे मत कहो यार, देखते ही देखते वह सो गया, देखते ही देखते वह गिर गया, नहीं। तो अगर इस तरह से इन सभी वर्ड्स का हमको सेंटेंस में यूज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे और तरह तरह के सेंटेंस दिखेंगे इन सभी वर्ड्स का प्रयोग करते हुए कि हम अंग्रेजी में इनका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट होता है, हर बार हम बोलते हैं आप लोगों को कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक वीडियो को पूरा वॉच नहीं कीजिएगा तब कैसे आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटा को भी दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह से जब भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट वाला है, यानी कि पहला जो है साथ साथ, ठीक है। साथ साथ, अगर हमको साथ साथ सेंस में बोलना होगा, साथ साथ के अर्थ में बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? साथ साथ, जैसे हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ सोएंगे, साथ साथ शादी करें, नहीं। तो यहां पर जो है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ, ठीक है। तो साथ साथ का अंग्रेजी हम वो यूज करेंगे टुगेदर। क्या करेंगे? टुगेदर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, हम लोग साथ साथ अंग्रेजी सीखेंगे। जी हाँ, हम लोग इस चैनल पर साथ साथ अंग्रेजी सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सीखिएगा ना। जी हाँ, सीखेंगे। तो यानी कि इसको हम अंग्रेजी बोलेंगे, अगर जो हिंदी ऐसा होगा कि हम लोग साथ साथ अंग्रेजी सीखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको अंग्रेजी में वी विल लर्न इंग्लिश, वी विल लर्न इंग्लिश टुगेदर, वी विल लर्न इंग्लिश टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, हम साथ साथ पढ़ेंगे। जी हाँ, हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो हम साथ साथ पढ़ेंगे तो बोलेंगे वी विल रीड टुगेदर, वी विल रीड टुगेदर, वी विल रीड टुगेदर। विल की जगह पर शैल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला जो है हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वाला है तरह तरह के। रे भाई साहब मत कहिए, तरह तरह के लोग रहते हैं इस जमाने में, नहीं, तरह तरह के लोग रहते हैं। तो ओवरऑल हमको बोलना होगा तरह तरह के, ठीक है। ओवरऑल अगर हमको बोलना होगा, मतलब कुल मिलाकर हमको बोलना होगा तरह तरह के, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो तरह तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट
काइंड्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, मेरे पास तरह तरह की किताबें हैं। हाँ जी, मेरे पास तरह तरह की किताबें, आपके पास है कि नहीं? तो मेरे पास तरह तरह की किताबें हैं, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक। आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक, अगर इस तरह से बोलना होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, उसके पास तरह तरह के कपड़े। क्या बात है भाई, बहुत शौकीन है कपड़ों का। तो उसके पास तरह तरह के कपड़े हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? ही हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, ही हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखते ही देखते, अरे भाई साहब, देखते ही देखते, वो लड़का देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया ना, क्या बात है। वो देखते ही देखते ये बच्चा कितना बड़ा हो गया, बताओ, नजरों के सामने था, अब इतना दिन में देखते देखते कितना बड़ा हो गया। नहीं, इस तरह से बोलना, अरे यार देखो ना, देखते देखते भर में गिर गया लड़का है, तो इस तरह से बोलना होगा, देखते ही देखते। अब आगे जो कुछ बोलना है या बोल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हम यहाँ सीखेंगे देखते ही देखते। तो देखते ही देखते का अंग्रेजी क्या होता है? तो यहाँ देखिए, देखते ही देखते का होगा इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, वह देखते ही देखते सो गया। वाह भाई साहब, वाह, क्या बात है। मतलब कि हम इस चैनल पर वीडियो देख रहे थे और मेरे साथ वो भी देख रहा था, इस वीडियो को देखते देखते वो क्या हो गया? सो गया। मतलब वह देखते ही देखते सो गया, वह देखते ही देखते सो गया, तो यानी होगा ही स्लेप्ट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। He slept in the twinkling of an eye. He slept in the twinkling of an eye. Next और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह देखते ही देखते गिर गया। ओहो हो बेचारा, देखते देखते गिर गया, नहीं यानी कि देखते ही देखते गिर गया, तो बोलेंगे ही फेल डाउन, वह गिर गया, वह गिर गया, ही फेल डाउन, देखते ही देखते। तो देखते ही देखते कि क्या बोले थे कि इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तो वह देखते ही देखते गिर गया, तो हम बोलेंगे ही फेल डाउन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे, वह देखते ही देखते सो गया, वह देखते ही देखते खेलने लगा, ठीक है, वह देखते ही देखते झगड़ा करने लगा, वह देखते ही देखते गाली देने लगा, वह देखते ही देखते मतलब जाने लग गया। तो इस तरह से आगे जो कुछ बोलना होगा हम बोल लेंगे, ठीक है। बोल लीजिएगा ना, हाँ बोल लेना है, सीख लेना है, ठीक है। अब चलिए फोर्थ नंबर पर हमारा नेक्स्ट है रहन सहन, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है फ्रेंड हमारा रहन सहन, ठीक है। रहन सहन, रहन सहन समझते हैं ना, रहन सहन। तो रहन सहन कि यार उसका जो रहन सहन है ना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे ढंग से रहता है, यानी कि रहन सहन, ठीक है। तो रहन सहन, हम लोगों को अपना रहन सहन सुधारना चाहिए, या हम लोगों को रहन सहन में बदलाव करनी चाहिए, या अच्छे रहन सहन से रहना चाहिए। तो हमको इस तरह से बोलना होगा रहन सहन। क्या है जी? रहन सहन। तो रहन सहन के आपको होता है अंग्रेजी वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, रहन सहन का वे ऑफ लिविंग। जैसे मुझे आपकी रहन सहन अच्छी लगती है, जी हाँ, मुझे आपकी रहन सहन अच्छी लगती है, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई लाइक योर वे ऑफ लिविंग, आई लाइक योर वे ऑफ लिविंग, मतलब वे ऑफ लिविंग यानी कि रहन सहन। क्या है फ्रेंड? रहन सहन, यानी कि वे ऑफ लिविंग, उसका रहन सहन ठीक नहीं है, नहीं तो या उसका रहन सहन अच्छा है, जैसे भी आपको बोलना होगा। तो अगर रहन सहन का जिक्र किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट वाला हमारा है सीधा साधा। क्या है? सीधा साधा है। तो इसको अंग्रेजी में हमको अगर बोलना होगा, जैसे कि हिंदी मतलब हम इस तरह से बोलेंगे कि वह लड़का सीधा साधा है, वह लड़की सीधी सादी है, नहीं, या वह मजदूर सीधा साधा है। अरे गरीब लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, नहीं, भिखारी लोग सीधे साधे होते हैं। तो अगर इस तरह से हमको बोलना होगा तो उसको हम कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, सीधा साधा को होता है सिंपल एंड प्लेन, सिंपल एंड प्लेन। क्या बोलेंगे सीधा साधा का? सिंपल एंड प्लेन। जैसे सागर सीधा साधा लड़का है, हाँ भाई साहब, सागर जो लड़का, वो लड़का दिख रहा है ना, जो सागर
सीधा साधा लड़का, बहुत ही सीधा साधा लड़का है। तो हम बोलेंगे इसको सागर इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय। सागर इज अ सिंपल एंड प्लेन बॉय, या यूं कह लीजिए कि वह सीधी साधी लड़की है। वह सीधी साधी लड़की है। जी हाँ, बहुत सीधी साधी लड़की है भाई साहब, बहुत सीधी साधी लड़की है। वह बहुत सीधी साधी लड़की है या वह सीधी साधी लड़की है। किसको बोलना होगा तो बोलेंगे सी इज अ सिंपल एंड प्लेन गर्ल। सी इज अ सिंपल एंड प्लेन गर्ल। कितनी सिंपल है ना, बहुत इजी है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है टेढ़ा मेढ़ा। जी हाँ, अरे मत कहो यार, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, एकदम सवाल पूछ पूछ के हमको परेशान कर दिया। वो व्यक्ति बहुत टेढ़ा मेढ़ा यार, टेढ़ा मेढ़ा है नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा क्या है, टेढ़ा मेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा को हो जाएगा जिग जैग। क्या बोलेंगे, जिग जैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड, जिग जैग बोलेंगे। ओके, ऐसे वह टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछता है, हर बार एकदम परेशान कर रख देता है। वह टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछता है, तो वह टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछता है तो हम बोल सकते हैं ही आस्क्स जिग जैग क्वेश्चन। He asked zigzag question. He asked zigzag question. एक और देखिए, एक और है, उसके शहर में टेढ़ी मेढ़ी सड़क है। हाँ, अरे मत कहो कर, उसके शहर में जाओ, उसके मोहल्ले में जाओ, उसके गली में जाओ, उसके घर तरफ जाओ ना, तो इतना टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, मत कहो जैसे कि नागिन डांस करना पड़ रहा हो। नहीं, नागिन डांस करना पड़ रहा हो। तो कुल मिलाकर हम बोले कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े, तो हम बोल रहे हैं उसके शहर में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं या उसके गांव में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। अगर ऐसा बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, तो जैसे उसके शहर में टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं तो हो जाएगा देयर आर zigzag roads in his city. There are zigzag roads in his city. There are zigzag roads in his city. हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है भोला भाला। वाह 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 वाह, मत कहो, बहुत भोली भाली लड़की है वो भाई साहब, या वो लड़का बहुत भोला भाला है। मत कहो, बहुत एकदम भोला भाला, एकदम प्यारा सा। नहीं तो अगर हमको इस तरह से बोलना होगा भोला भाला, तो भोला भाला के कुल मिलाकर वही इनोसेंट। ठीक है, वही बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, इनोसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड, इनोसेंट बोलेंगे। जैसे वह एक भोला भाला लड़का है। हाँ भाई, वो ना बहुत भोला भाला लड़का है भाई, तंग मत करो। ठीक है, वह भोला भाला लड़का है, तो वह एक भोला भाला लड़का है। ही इज एन इनोसेंट बॉय। He is an innocent boy. He is an innocent boy. और देखिए, मेरा दोस्त एक भोला भाला लड़का है। वाह वाह, क्या बात है, मेरा दोस्त एक भोला भाला लड़का है। भाई मेरा दोस्त है वो एकदम भोला भाला लड़का है, तो इसको हम बोलेंगे मेरा दोस्त एक भोला भाला लड़का है। तो माई फ्रेंड इज एन इनोसेंट बॉय। माई फ्रेंड इज एन इनोसेंट बॉय। हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला है फ्रेंड आसपास। ठीक है, आसपास। आसपास का अंग्रेजी होता है नियर बाई। क्या बोलेंगे हम लोग, नियर बाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखिए यहां ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, आसपास जिसको हम बोलेंगे नियर बाई। अब नियर बाई क्या होता है भाई, तो इसको अर्थ में जो होता है वो आसपास होता है। जैसे कि दुकान के आसपास, मंदिर के आसपास, मस्जिद के आसपास, या चर्च के आसपास, शहर के आसपास, मेरे आसपास, उसके आसपास। अगर इस तरह से बोला जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे नियर बाई। क्या बोलेंगे फ्रेंड, नियर बाई बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है। अरे मत को यार, मेरे घर के पास ना कोई दुकान नहीं है। कोई सामान भी लेना होता है, किराना दुकान या राशन लेना पड़ता है तो बहुत 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। समझ गए, मेरे घर के आसपास एक भी दुकान नहीं है, नहीं कोई दुकान नहीं है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है। मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो देयर इज नो एनी शॉप। देयर इज नो एनी शॉप नियर बाई माई हाउस। देयर इज नो एनी शॉप नियर बाई माई हाउस।
हो गया। चलिए इस तरह से एक और है, पुरानी बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं रहता है। अरे बाप रे, हाँ भाई साहब, पुरानी बिल्डिंग और मत कहो, भूतिया बंगला है, लोग भूत से डरते हैं, एकदम खंडर है, कोई नहीं जाता है, कोई नहीं रहता है, सब कोई डरते रहता है। नहीं, वो जो पुरानी बिल्डिंग है ना, उसके आसपास कोई नहीं रहता है। समझ गए भाई साहब, कोई नहीं रहता है। तो हम इस तरह से बोल रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं रहता है, तो इसको हम बोलेंगे नो वन लिव नियर बाय ओल्ड बिल्डिंग। नो वन लिव नियर बाय ओल्ड बिल्डिंग, नियर बाय ओल्ड बिल्डिंग। तो हमको बोलना होगा पुराने बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं रहता है। नहीं कि जरूरी नहीं है, कोई भी सेंस आ सकता है, ठीक है। पुरानी बिल्डिंग, पुरानी हवेली, ठीक ना, पुरानी भवन, या यूं कह लीजिए कि उस शहर के आसपास कोई कारखाना नहीं है, नहीं, या कोई मतलब कि प्लांट नहीं है, तालाब के आसपास कोई ऐसा, मतलब जो कुछ भी जिक्र करना होगा, नदी के आसपास कोई तालाब नहीं है, नदी के आसपास जंगल नहीं है, या उस जंगल के आसपास कोई नदी नहीं है, तो के आसपास, तो इसको हमको बोलना होगा, तो हम बोलेंगे नियर बाय। क्या बोलेंगे फ्रेंड? नियर बाय बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो है वो है आमने सामने। क्या है? आमने सामने। अब आमने सामने को हमको इंग्लिश में बोलना होगा, सेंटेंस में कहीं यूज करना होगा, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे, क्या यार दिन भर फोन पर बातें करते रहते हो, हैं? कभी आमने सामने मिल भी लिया करो। नहीं, क्या चैटिंग, कभी आमने सामने से भी कभी बात कर लिया करो, मिल लिया करो। नहीं कि चलो हम लोग कभी आमने सामने मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि आमने सामने। क्या? आमने सामने। तो आमने सामने को होगा फेस टू फेस। क्या बोलेंगे हम लोग? फेस टू फेस। क्या बोलेंगे गाइस? फेस टू फेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, हम आमने सामने मिलेंगे। हाँ, प्लानिंग हो गया है भाई, बहुत दिन चैटिंग किए, बहुत दिन बात किए, बट आज बहुत दिन बाद, या यूं कहिए फर्स्ट टाइम आमने सामने मिलने जा रहे हैं, यानी कि मिलेंगे आमने सामने। तो हम आमने सामने मिलेंगे, तो वी विल मीट फेस टू फेस। वी विल मीट फेस टू फेस। वी विल मीट फेस टू फेस। हम आमने सामने रहते हैं। हाँ भाई, मैं और मेरा दोस्त, बस मैं इधर रहता हूं तो वो सामने रहता है, यानी कि आमने सामने, हम दोनों आमने सामने रहते हैं, ठीक है। यानी कि हम आमने सामने रहते हैं तो बोलेंगे वी लिव फेस टू फेस। वी लिव फेस टू फेस। हम लोगों का घर आमने सामने है। नहीं, आवर हाउसेस आर फेस टू फेस, ठीक है। हमारा घर आमने सामने है। आवर हाउसेस फेस टू फेस, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला है फ्रेंड, रोजी रोटी। जी हाँ, रोजी रोटी। अरे यार मत कहो, यही तो मेरा रोजी रोटी है। नहीं, अरे मत कहिए, रोजी रोटी के चक्कर में बस व्यस्त रहता हूँ, अपनों से बात नहीं कर पाता हूँ। अरे क्या भाई साहब, कैसा चल रहा है? और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, बस रोजी रोटी की तलाश में है, रोजी रोटी के काम में व्यस्त हैं, ठीक है। यार रोजी रोटी, अरे मत कहो यार, उसका ऐसे काहे कर रहे हो, ये उसका रोजी रोटी है, क्यों उसको पेट पर लात मार रहे हो? नहीं, तो इस तरह से हम रोजी रोटी जब बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो रोजी रोटी को होता है ब्रेड एंड बटर। घरे वाला ब्रेड और बटर, मक्खन नहीं भाई, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का तात्पर्य हुआ, मतलब हुआ, मीन्स हुआ रोजी रोटी। क्या हुआ? रोजी रोटी हुआ, ठीक है गाइज। जैसे एग्जाम्पल है, वह अपना रोजी रोटी कमा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अरे हंस क्यों रहे हो भाई? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, समझ गया ना। वो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, शौक के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वह अपना रोजी रोटी कमा रहा है। तो वह अपना रोजी रोटी कमा रहा है तो बोलेंगे ही इज अर्निंग हिज ब्रेड एंड बटर। वह अपना रोजी रोटी कमा रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम ही इज अर्निंग हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है फ्रेंड, जैसे मेरी दुकान मेरी रोजी रोटी। अरे भाई साहब काहे से बोल रहे हो? यही तो दुकान है जो मेरी रोजी रोटी है। चाहे जैसा भी दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, किराना का दुकान हो, ठीक है, या यूं इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे जैसा भी दुकान हो, चाहे जितना बड़ा हो या चाहे जितना छोटा हो, लेकिन जिसके लिए है तो भाई उसके लिए तो रोजी रोटी ही है। नहीं, तो इस तरह से बोल कोई मतलब कि इस तरह से बोला जाएगा कि रोजी रोटी, ठीक है, यानी कि यह मेरी दुकान, यही दुकान जो है जो मेरी रोजी रोटी है, ठीक है, यानी कि मेरी दुकान मेरी रोजी रोटी है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? माई शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। माई शॉप इज माई ब्रेड एंड बटर। मेरी दुकान मेरी जो रोजी रोटी
है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड ओवरऑल हम बोल सकते हैं, अगर रोजी रोटी की सवाल आएगा, रोजी रोटी को बारे में हमको चर्चा करना होगा या कहीं सेंटेंस में रोजी रोटी हमको बोलना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या बोलेंगे? ब्रेड एंड बटर बोलेंगे। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जैसे बार बार। क्या यार बार बार एकदम परेशान कर रहे हो तुम, हैं? तुम चैन नहीं है तुमको? क्या बार बार कॉल कर रहे हो यार, डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या बार बार परेशानी है? क्या बार बार? तो इस तरह से जो है कि बार 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 बार, अगर हमको कहीं बोलना होगा बार बार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अगेन एंड अगेन। क्या बोलेंगे? अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जैसे तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? हा? अरे भाई एक बार हो गया ना, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो, कॉल क्यों कर रहे हो? तो इसको हम बोलना होगा, तो हम बोलेंगे व्हाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन? व्हाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन? व्हाई आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला है, वह मुझे बार बार देख रही है। वाह क्या बात है, नहीं वह मुझे बार बार एकदम देख रही है। क्या बात है भाई, वह मुझे बार बार देख रही है। ऐसा भी हो सकता है, वह तुम्हें बार बार देख रही है। क्या कुछ बात है? का वह तुम्हें बार बार देख रही है। क्या बात है, वह मुझे बार बार देख रही है। तो इसको हमको बोलना होगा शी इज सीइंग मी अगेन एंड अगेन। वह मुझे बार बार देख रही है, वह मुझे बार बार देख रही है। शी इज सीइंग मी अगेन एंड अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ साथ गाइज आप शेयर भी कीजिएगा। आप लोग से और कुछ जो हमें नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला है, जो हमारा सबसे अंतिम, इस वीडियो का अंतिम पार्ट का टॉपिक है पढ़ते पढ़ते। क्या जी? पढ़ते पढ़ते। जैसे पढ़ते पढ़ते हमको बोलना क्या, अरे मारा वो पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते हंसने लग गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते गिर गया। नहीं, इस तरह से पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पर है पढ़ते पढ़ते। तो पढ़ते पढ़ते का अंग्रेजी मतलब यह निकालेंगे हम लोग व्हाइल रीडिंग। क्या निकालेंगे? व्हाइल रीडिंग। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया। अब अक्सर ऐसा होता है, हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बच्चे लोग भी करते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। नहीं, तो पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। तो वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो बोलेंगे ही स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग। ही स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग। ही स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा पढ़ते पढ़ते, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते भी आएगा। हो सकता है खेलते खेलते, नाचते नाचते, हंसते हंसते, गाते गाते, नहीं काम करते करते, नहीं इस तरह से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, जैसे पढ़ते पढ़ते। अब यहाँ देखिए अगर एग्जाम्पल है, वह सोते सोते गिर गया। कभी ऐसा हुआ है कि आप बेड पर सोए हैं, सो रहे हैं, आप कुलाटी मार रहे हैं, करवट फेर रहे हैं और धड़ाम से नीचे गिर गए? नहीं, तो अक्सर ऐसा होता है, बच्चे लोगों के साथ होता है कि सोते सोते धड़ाम से गिर जाते हैं। नहीं, तो वह सोते सोते गिर गया, वह सोते सोते गिर गया, वह सोते सोते गिर गया। तो ही फेल डाउन, ही फेल डाउन व्हाइल स्लीपिंग। वह खेलते खेलते गिर गया, तो ही फेल डाउन व्हाइल प्लेइंग। नहीं, या ऐसा भी हो सकता है, वह हंसते हंसते रो गया, तो ही वेप्ड व्हाइल लाफिंग। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ सकता है, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते, रोते रोते, गिरते गिरते, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते। नहीं, तो इस जगह पर व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद नाचते नाचते तो डांसिंग, और मान लो कि अगर इस तरह से आगे आगे पढ़ते पढ़ते तो व्हाइल रीडिंग, नाचते नाचते व्हाइल डांसिंग, बोलते बोलते व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, तो हम वहाँ पर व्हाइल लगा के रीडिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग, रनिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आएगा उस सिचुएशन के आधार पर हम लोग क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। तो गाइज आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। लेकिन जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो, और कर लिए हैं तो दिल से शुक्रिया। ठीक है, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो गाइस जरूर कीजिएगा। और साथ साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, अपने संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ यानी कि प्रॉफिट जो है उन्हें भी मिले। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।